नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 11 जुलाई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के शाहबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ देवलागुड़ा गांव में राजकुमार नामी शख्स ने 6 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पहले कमसिन लड़की और इसकी वालदा को कत्ल किया और फिर बाद में अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले ही पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और वो अभी जमानत पर रिहा था। वाक़े के बाद इलाके में शदीद एहतजाज हुआ, जबकि पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। हिंदुस्तान का जदीद देसी एटलित जंगी जहाज़ INS महेंद्रगिरी बहरिया के बेड़े में शामिल कर दिया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे दिफाई खुद कफालत और जदीद बहरी ताकत की अलामत करार दिया। यह जंगी जहाज़ ब्रह्मो मिसाइल, फ़िज़ाई दिफाई और आबद्र शिकन कार्रवाइयों की जदीद सलाहियत से लैस है। इसकी शमूलियत से बहरे हिंद में हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत और ऑपरेशनल सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। महाराष्ट्र के कर्जत लोनावला रेल सेक्शन पर मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रेन खदमात मुतासिर हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 25 ट्रेनों के रूट तब्दील और 2 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया। ये तब्दीलियाँ 9 से 17 जुलाई तक मुंबई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात रूट्स पर नाफिज रहेंगी। रेलवे ने मुसाफिरों को सफ़र से पहले नया रूट और टाइम टेबल चेक करने के ऑर्डर्स दिए। ईरान ने सदर ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका से मुज़ाकिरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा कि ईरान ने सिर्फ क़तई साज़िशों की तजवीज़ कबूल की थी। इधर अमेरिका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क से वाबस्ता अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी अमेरिकी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि कातिलाना हमले की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में अमेरिकी फ़ौज को भरपूर कार्रवाई के अहकाम दिए जा चुके हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने मुज़ाकिरात जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, ताहम जंग बंदी ख़त्म होने का पैगाम दिया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने होंडाई की जहाज साजी शाख को रियासत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत दी। इन्होंने रियासत की साहिली पट्टी, जदीद बंदरगाहों और सनती सहूलियात को सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिया। लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश बड़े सनती मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस 182 में से 117 नशिस्तें जीत सकती है। इन्होंने खम्बा में किसानों की तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी की दोबारा कामयाबी का एतमाद जाहिर किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रैतू भरोसा स्कीम के तहत किसानों के खातों में 9,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। इन्होंने हुकूमत को ज़राई फलाही स्कीमों और किसानों के लिए किए गए इक़दामात को कामयाब करार दिया। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लिक्सन ने 2030 तक 2 तरफ़ा तजारत 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया। दोनों ममालिक ने आज़ाद तिजारती मुआहदे, दिफा, समंदरी सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कैनेडियन वज़ीर आज़म के दरमियान रियाज़ में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में ग़ज़ा, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती और आलमी अमन पर बात हुई। दोनों ममालिक ने शराकत दारी मजबूत बनाने और मुश्तरका मनसूबों पर काम जारी रखने का अज़म किया। हैदराबाद के गुरुद्वारा अमीरपेट में फिल्म सतलुज की मुफ्त नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। ZEE5 से फिल्म हटाए जाने के बाद सिख तंजीमें कम्युनिटी स्क्रीनिंग के जरिए इसे नाजरीन तक पहुंचा रही है। फिल्म 3 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद भारत में OTT प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। गुरुद्वारा इंतज़ामिया ने कहा कि वो फिल्म की कहानी को आवाम तक पहुँचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। आसाम हुकूमत ने 1 से ज़्यादा शादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। सरकारी मुलाजिम अगर कसरती अज़दवाज में मुलव्विस पाया गया तो इसे मुलाजिमत से बरतरफ किया जाएगा। ऐसे अफराद को सरकारी फलाही स्कीमों के फ़वाइद से भी महरूम रखा जाएगा। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम ख़वातीन के हुकूक़ और सनफ़ी मसावात के लिए उठाया गया।
मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों से सयार मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। इन्होंने कहा कि वो वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए फॉर्म भरना ज़रूरी है। इन्होंने खबरदार किया है कि गफलत से तेलंगाना को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने अवाम से जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और वोटर रजिस्ट्रेशन में ताउन की अपील की। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला वाक़या, ड्राइवर प्रशांत ने मां, नानी और बहनोई को कुल्हाड़ी से मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े का मागशी पालिया इलाके में पेश आया है। कत्ल के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कत्ल की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 5 से 6 दिनों में रियासत के कई इलाकों में बारिश की पेशनगोई की है। आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतियाल और निर्मल अजला में शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। हैदराबाद में भी शाम या रात के वक्त गरज व चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हैदराबाद में पानी की सप्लाई मुतासिर। गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की मेन पाइपलाइन में लीकेज से कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हुई। HMWSSB ने हंगामी बुनियादों पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मुतासरा इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना हाई कोर्ट का DSP सीनियरिटी मामले पर हुक्म। 64 DSP अफसरान ने नई सीनियरिटी पॉलिसी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने DGP CV आनंद को कवायद का जायजा लेने और फैसला करने के ऑर्डर्स दिए। मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को मुकर्रर की गई। तेलंगाना SIR पर BJP का एतराज़। तेलंगाना BJP सदर N रामचंद्र राव ने मुस्तकिल रहायशी सर्टिफिकेट PRC पर तशवीश ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि बगैर तस्दीक PRC जारी करने से सिक्योरिटी खतरात पैदा हो सकते हैं। BJP ने मुतालबा किया कि सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सख्त जांच ज़रूरी है। हैदराबाद में KS बेकरी की फूड सेफ्टी में कामयाबी। KS बेकरी के चिंतल आउटलेट ने फूड सेफ्टी मुआयने में 96% हाइजीन स्कोर हासिल किया। हुकाम के मुताबिक खाने की अशिया की लेबलिंग, सफाई और अमले के हिफाजती उसूल दुरुस्त पाए गए। तेलंगाना में 108 मुकामात की जांच हुई। कई रेस्टोरेंट्स में खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आए। वियतनाम में सयाहतों की कश्ती हादसे का शिकार। वियतनाम के फोकॉक जजीरे के करीब भारतीय सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। हादसे में 15 अफराद की मौत की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सफारत खाने ने मुतासिरीन की मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिए। यूपी के बरेली में मजहबी तब्दीली का इल्ज़ाम। बरेली के मीरगंज इलाके से परमपाल नामी शख्स को मजहबी तब्दीली के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शिकायत में लोगों को तब्दील मजहब के लिए फ़ायदे देने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुलजिम को उत्तर प्रदेश के तब्दीली मजहब कानून के तहत अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। धर्मशाला के हयात एजेंसी होटल में सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ने पुलिस शिकायत की कॉपी जारी कर दी। खातून के मुताबिक होटल से मदद न मिलने पर 112 पर कॉल की और मैकॉल्डगंज पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने शिकायत तो कबूल की लेकिन FIR दर्ज नहीं की, जबकि वाक़े में एक मुश्तबा शख्स रात को कमरे के बाहर मौजूद था। जयपुर की लॉ स्टूडेंट आयुषी शर्मा पर मां के कत्ल का इल्ज़ाम है। अब मामू ने दावा किया है कि इसने गुज़श्ता साल वालिद की मौत में भी अहम किरदार अदा किया था। मामू के मुताबिक आयुषी ने कज़न के साथ मिलकर वालिद के इलाज की मालूमात छुपाई और इनकी मौत मशकूक हालत में हुई। पुलिस ने इल्ज़ाम की जांच शुरू कर दी है, जबकि आयुषी मां के कत्ल केस में पुलिस हिरासत में है और कज़न बलम की तलाश जारी है। FSSAI ने मुबैना तौर पर एक्सपायर, ख़राब और गैर महफूज खाने की डिलीवरी की शिकायत पर स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिसें जारी किए हैं। सारिफिन ने ख़राब अंडे, एक्सपायर प्रोडक्ट्स और आलूदा खाने की शिकायत की, जिस पर फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। स्विगी से लाइसेंस, स्टोरेज, क्वालिटी चेक और शिकायत के अजाले से मुताल्लिक़ वजाहत और असलाहत इक़दामात की रिपोर्ट तलब की गई। बिहार के ज़िले में निकाह की तकरीब के दौरान गोश्त के मामले पर झगड़ा हो गया, जिसमें 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। दुल्हन और दूल्हे वालों के दरमियान मटन के वादे के बावजूद चिकन पेश करने पर बहस शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और दोनों ख़ानदानों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे।
विशाखापट्टनम की 27 साल राधा गायत्री की मसूरी के एक होम स्टे में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। खातून के वालिदैन ने शौहर श्री चरण पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देहरादून इंतजामिया ने मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दिया है। पुलिस वाक़े की असल वजह और पोस्टमार्टम मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इतना आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा को मिलते हैं इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।